Hello everyone. Today we will complete the topic trading on equity in the chapter Financial Management. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट में ये देखा जाता है किस तरीके से फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इक्विटी के साथ मैच किया जाए और टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाए। इफ़ यू रिमेंबर कल हमने जो चैप्टर किया था, कंसेप्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इक्विटी और डेब्ट कैपिटल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क होते हैं, है ना। डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होती है तो वहीं रिस्क हाई होता है, और इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट हाई होती है तो वहीं रिस्क क्या होता है, लो होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डेब्ट और इक्विटी का कोऑर्डिनेशन किया जाए जिससे एक कैपिटल की कॉस्ट मिनिमम आए और जबकि कंपनी को बेनिफिट मैक्सिमम हो, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रेज करना यानी कि बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट को रेज करना जिससे इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम इंक्रीज हो, although it is possible only when the rate of the company is greater than rate of interest on borrowed capital or the rate of dividend on preference share. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तभी लिया जा सकता है जब रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितनी कंपनी ने कैपिटल लगाई है उस पर जो रिटर्न मिलेगा, लेट्स से 20% और 30%, ये रेट ऑफ रिटर्न है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, जो हमें इंटरेस्ट पे करना है बोरोड कैपिटल पर, या प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड पे करना है, वो क्या हो, 20% से कम होनी चाहिए, लेट्स से 10%। ठीक है, तभी इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। Those investors who provide fixed cost capital to the company have limited share in its company's profit in the form of interest on borrowed capital and dividend on preference share. जो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं ना, उन्हें कंपनी से बहुत थोड़ा प्रॉफिट मिलता है। उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है, एक तो फिक्स्ड होता है और लेस अमाउंट का होता है। ये जो इतना कम रेट पर कैसे मान जाते, क्यों मान जाते, क्योंकि ये सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं। इनका मेन कंसर्न होता है कि इनका पैसा सिक्योर रहे, इसलिए कोई भी लैंडर या कह लो डिबेंचर होल्डर तभी कंपनी को पैसा देगा अगर उस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कंपनी डूब भी जाए, लॉस भी हो जाए, तब भी सबसे पहले पैसा उनका पे किया जाएगा। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो उनको पैसा मिलने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि एक तरफ तो हम डेब्ट कैपिटल को ले रहे हैं जिनको हमें फिक्स कॉस्ट देना है, और ऐसी कैपिटल को यूज़ करके ही इक्विटी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यही होता है ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल को जनरेट करना जिससे इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम क्या हो, इंक्रीज़ हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसे समझेंगे हम एक एग्जांपल से, बट उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म इज़ EBIT. What does EBIT means? EBIT means earning before interest and taxes. इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले एक कंपनी ने जितना अर्न किया वो अमाउंट EBIT कहते हैं। ना तो अभी तक टैक्स की पेमेंट दी, ना अब तक इंटरेस्ट की पेमेंट की। EBIT इज दैट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फ्रॉम विच द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रिमेन टू बी डिडक्टेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ उसे EBIT कहेंगे, बट अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट नहीं हुई, वो डिडक्ट नहीं की है। सेकेंड टर्म इज EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। एक इक्विटी शेयर के पीछे जो अर्निंग हुई उसे कहेंगे अर्निंग पर शेयर। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस बचेगा, जितना भी बैलेंस बचेगा उसे बोलेंगे EAIT, दैट इज़ अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, या इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह देते हैं, और इंटरेस्ट तो पहले ही टैक्स से पे किया जाता है ना, इसलिए EAT कह दिया जाता है इसे। फिर उसके बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। एज यू नो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो सारा किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर का।
तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा अवेलेबल है बांटने के लिए उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। इससे ये पता चल जाएगा कि एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हुई। अब इस कंप्लीट कंसेप्ट को एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे जो हमें इस बुक में ही गिवन है। यहाँ पर दो कंपनीज ली गई है, एक एक्स कंपनी और एक वाई कंपनी। इक्विटी शेयर, कैपिटल और डिबेंचर बताए हुए। एक्स कंपनी है वो सिर्फ इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल को फॉर्म करती है, यानी एक्स कंपनी ने कोई भी डेप्ट कैपिटल नहीं ली है, ओनली शेयर कैपिटल एंड दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। वाई कंपनी की भी टोटल कैपिटल तो 10 लाख है बट कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटलाइजेशन दोनों का 10 लाख है बट कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% डिबेंचर 6 लाख। जब यहाँ लिखा है 10% डिबेंचर, इट मीन्स ये ऐसे डिबेंचर है जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। और यहाँ 10 रुपये इक्विटी शेयर लिखने का मतलब है एक शेयर 10 रुपीज़ का। तो अगर ये 10 लाख रुपीज़ के शेयर हैं तो मतलब 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए गए, 10 रुपीज़ का एक था, तो इस अकॉर्डिंग 10 लाख के टोटल शेयर कैपिटल बनी, राइट। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है, एक तो इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट 10% है जो आपको पहले ही बता दिया गया है। अब आप ये सपोज करो कि दोनों ही कंपनी को 2 लाख रुपीज़ EBIT हुई। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और टैक्स रेट क्या है 30% है, ठीक है। अब दोनों कंपनी को 2-2 लाख की इनकम हुई क्योंकि दोनों ने सेम कैपिटल लगाई थी। लेट्स अज्यूम कि दोनों को सेम इनकम हो रही है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले तो इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट एक बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। ये आपने लोन लिया है, लाइबिलिटी ली है जिस पर इंटरेस्ट पे करना है, सो यू कैन ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस। दैट इज़ वाई टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको कल भी बताया था जो डेप्ट कैपिटल होती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट कितना मिलता है? अब देखते हैं कितना बेनिफिट होगा। EBIT 2 लाख थी। इंटरेस्ट, एक्स कंपनी को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना क्योंकि एक्स कंपनी की जितनी भी कैपिटल थी वो ओनली इक्विटी बेस्ड थी, तो एक्स कंपनी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगी। बट यस, वाई कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। कितना रेट? 10%। कैपिटल कितनी थी? 6 लाख, है ना। तो 6 लाख का क्या करेंगे? 10%। कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना है। 2 लाख है, 2 लाख में से 60,000 गए, अब कितने बचे? 1,40,000। वाई एक्स कंपनी के 2 लाख हैं इंटरेस्ट पे करने के बाद क्योंकि इंटरेस्ट तो ज़ीरो था, और वाई कंपनी के पास बचे 1,40,000। अब बारी आएगी टैक्स पे करने की। सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर बारी आती है टैक्स पे करने की। अब यहाँ पर बताओ कितना टैक्स पे करेंगे? टैक्स पेमेंट है 30%, है ना। तो एक्स कंपनी भी 30% ही पे करेगी, वाई कंपनी भी 30% पे करेगी। बट एक्स कंपनी 2 लाख पे 30% पे करेगी। 2 लाख का 30% 60,000, और वाई कंपनी 1,40,000 पर 30%, दैट इज़ 42,000 पे करेगी। इन दैट वे अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि वो पैसा बच गया जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। एक्स कंपनी में तो 1,40,000 बचा इक्विटी शेयर होल्डर के पास, और वाई कंपनी में 98,000। अब एक बात बताओ, ये अमाउंट देखकर तो ऐसे लगता है कि एक्स कंपनी ही बेटर है क्योंकि एक्स कंपनी के पास ज़्यादा अर्निंग बची इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर के पास अब यहाँ 1,40,000 है जबकि यहाँ पर तो सिर्फ 98,000 है। बट एज एन अकाउंटेंट स्टूडेंट आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स थे 1 लाख। 10 रुपीज़ का एक शेयर था ना, तो एक्स कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 1 लाख। वेयर एज वाई कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स कितने थे? 40,000 रुपीज़, राइट। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर, एंड फॉर दैट EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। यूजुअली ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी पे करने के बाद ही राइट किया जाता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो देन वी विल गेट द रेट। एक्स कंपनी के 1.40 है और वाई कंपनी जो है उसकी वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 2.45 है। सो एज यू कैन सी वाई कंपनी से इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है।
दिस कंपनी इज वर्किंग ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसे ट्रेड ऑन इक्विटी का बेनिफिट है, बट एक्स कंपनी को ट्रेड ऑन इक्विटी का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जब डेप्ट कैपिटल ही नहीं ली तो ट्रेड ऑन इक्विटी का बेनिफिट कैसे मिलेगा। बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हर सिचुएशन में बेनिफिशियल है? देन द आंसर इज नो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगा जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर हो एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कितना था? 10%। एम आई राइट? अब देखते हैं कि रिटर्न कितना हुआ, कितनी अर्निंग हुई? 2 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले 2 लाख रुपीज़ की अर्निंग हुई, जबकि कैपिटल कितनी लगाई दोनों ने? 10 लाख। तो इट मीन्स 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 20%। यानी कि इस केस में देखो, एक तरफ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है, और दूसरी तरफ है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो कैपिटल लगाकर अर्निंग हुई। अगर रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है तब तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट होगा। अगर जी फिक्स कैपिटल का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न, इन दैट केस ट्रेड ऑन इक्विटी इज नॉट बेनिफिशियल। ओनली तभी आपको ट्रेड ऑन इक्विटी लेना चाहिए जब रेट ऑफ रिटर्न हायर हो। इवन फॉर दैट वन एग्जाम्पल इज हियर। सेम सिचुएशन में सपोज करो अगर प्रॉफिट 80,000 होता। अब पहले ROI निकाल लेते हैं, ठीक है। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 80,000 प्रॉफिट हो रहा है, फर्म ने पैसा लगा रखा है 10 लाख, राइट। 10 लाख पैसा लगाकर इट मीन्स 8% अर्निंग 8% है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 10% है। इन दैट केस बिजनेस विल सफर लॉस। लेट्स सी वन एग्जांपल। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी एज्यूम की है? 80,000, राइट। नाउ वाई कंपनी को तो फिक्स रेट वही 60,000 पे करना ही पड़ेगा, जो पहले भी किया था, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर लॉस भी होता तब भी पे करना पड़ता। अब एक्स कंपनी के पास तो 80,000 रुपीज़ है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBT मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स, अभी टैक्स पे करना बाकी है। बट वाई कंपनी के पास 20,000 रुपीज़ है। अब 30% 80,000 का 30% 24,000, 20,000 का 30% 6,000। अब एक्स कंपनी के पास 56,000 बचा, वाई कंपनी के पास 14,000 बचा। इक्विटी शेयर सेम थे, 1 लाख एक्स कंपनी के और वाई कंपनी के 40,000 है। ना अब यहाँ देखो, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक्स कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 0.56, वेयर एज वाई कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है? 0.35। सो ये बिल्कुल क्लियरली पता चलता है, अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे हायर है रेट ऑफ रिटर्न, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाई अर्निंग ऑफ अ कंपनी कैन लीड दैट कंपनी टू हाई अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल, राइट। अगर कंपनी की रेगुलर अर्निंग है तब तो ठीक है, बट अगर रेगुलर अर्निंग नहीं है फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डेंजरस हो सकती है। विद अर्निंग ऑफ द कंपनी आर हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तभी अपनाया जा सकता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अगर आपकी अर्निंग ऑफ कंपनी यानी कि रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर है, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। ये तुमने पढ़ ही लिया। वैन द कंपनी हैज सफिशिएंट फिक्स एसेट टू ऑफर एज सिक्योरिटी टू द लैंडर्स। अब देखो, डिबेंचर होल्डर्स जो अपना लोन देते हैं वो हमेशा सिक्योरिटी मांगते हैं, बट अगर सिक्योरिटी देने के लिए कंपनी के पास कुछ नहीं है तो वो कंपनी डेप्ट कैपिटल ले ही नहीं सकती। जब जनरेट ही नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं उठा पाओ। So that's it for today. Hope you understand this concept. This is quite interesting concept, right? In case of any doubt in this concept, you can contact me. Hope you understand today's lecture. Thank you.